बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। समस्त समस्त सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हम चलेंगे हमारी बहुत प्यारी सखी ज्योति सिंह जी, जो हमेशा बहुत सुंदर सेवाएं तो कर ही रही हैं, हमेशा स्वयं को ज्ञान में शून्य समझते हुए नम्रता से भरपूर, हमेशा सुबह, हमेशा 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 बार बार बोलने का दिल करता है उनके लिए, शेयरिंग कारखाना हो, मुझे ये भी सेवा दे दीजिए, मुझे ये भी सेवा दे दीजिए, सारी सेवाएं करने के लिए तैयार, हमेशा खुशियां बिखेरती सुंदर साथ में। आइए चलते हैं ज्योति सिंह जी के पास। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इस हमारे प्रणामी परिवार के साथ, हमारे सुंदर साथ परिवार के साथ कैसे जुड़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर सांझ प्रणाम जी। पहले तो हम कुछ राज जी को जानते ही नहीं थे। फिर हमारे गांव में भी कोई सुंदर सांझ जी नहीं है, एक ही सुंदर सांझ थे। उनके घर पाठ हो रहा था, शादी में पाठ रखा गया था तो बुलाई थी, तो हम गए थे। वो जाते थे, 2-3 दिन जाने लगे, इतना दिल को छूने लगा, ऐसे लगा कि कहीं हमारी तो बातें नहीं, कुछ पता नहीं, उस महसूस अंदर से ऐसा लग रहा था। धीरे धीरे सुनती रही। फिर कुछ दिनों के बाद हमारी शादी सेट हो गई। तो ऐसा लगा कि महाराज जी आए थे उनके घर, तो लगा कि जल्दी से तारतम ले लूं। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे घर वाले, पता नहीं हमें ये करने देंगे कि नहीं। ले लूंगी तो क्या करेंगे, कुछ तो कर नहीं पाएंगे ना। लेकिन जब नहीं करती रहूंगी, डांटेंगे, बोलेंगे कि नहीं को फिर करूंगी, तो फिर हमारा भी दिल थोड़ा लगेगा, उनका भी दिल दुखेगा। इससे पहले ही हम तारतम ले ली। तारतम लिए, फिर घर वाले डांटने लगे, हमारे चाचा जी ज्वाइंट फैमिली बोलने लगे कि इसके ससुराल में जगह हो रहा है शंकर जी का, ये अपने मनमानी कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। तो घर वाले क्या समझेंगे, फिर ये ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी हमें कुछ परवाह नहीं। धीरे 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 हमारे शादी का तैयारी चलने लगा। सुंदर सास जी, फिर ऐसा लगा कि हमारे राज्य के जो भी है, जब सुन ली कि वहां ऐसे हो रहा, ऐसे लगा कि हमारे राज्य की विधि से हो तो अच्छा है। पता नहीं वो लोग करेंगे तो फिर घर पे भी हमारे मम्मी के घर भी सब लोग प्रवाही है। अभी तक कोई नहीं जानता है, बताने पे भी कोई सुनता नहीं है। तो मामी से बोली कि मम्मी राजी की विधि से हो, तो बोली कि ठीक है करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि सब कुछ तैयार हो गए, महाराज जी नहीं आ रहे थे उस दिन, जो विधि थी मुहूर्त थी। तो शाम तक इंतजार हुए, नहीं आए। फिर किसी तरह मम्मी भी तारतम ली है, हमसे 1 साल नहीं पहले ली, वो भी नहीं जानती थी राजी को। तो वो भी बोली कि अब तो हम तारतम ले लिए हैं, कैसे हम बैठेंगे, देवी देवताओं को करना है, हम वहां पे बैठ नहीं सकते चौक चौक पे। तो किसी तरह चाचा को तैयार किए। वो लोग थोड़ा दुखी थे कि ये बोल रही कैसे करेंगे। फिर भी बोले कि चलो नहीं आए महाराज जी तो हम लोग अपने करते हैं जैसे करते हैं। तो सब कुछ तैयार हुआ। फिर हम तो मन ही बोले थे कि राज जी हमें नहीं जाना है। फिर घर वाले सब करने लगे, फिर हम चुप हो गए, उदास होके फिर बैठी थी। जब हम चौक पे जाने लगी तब तक अचानक महाराज जी आ गए। ऐसे लगा कि मेरी बातें राज जी ने सुनी। फिर महाराज जी आए तो फिर राज जी की विधि से सब कुछ हुआ। तो धनी का शुक्रिया, पहला टाइम था जब धनी ने वो हमें हमारी मुराद पूरी की। धीरे धीरे सब कुछ सेट होते गया। फिर ससुराल में भी गई तो हमारे घर वाले बोले कि चलो ज्ञान ले लो, शादी के बाद यहाँ ज्ञान लिया जाता है पति पत्नी। तो फिर हम बोली कि नहीं, अब नए जगह थे तो कैसे बोलूं। फिर एक कोई आया, फिर ऐसा पैर पकड़ ली, देखिए आपके पैर पड़ती हूँ, हम ज्ञान ले लिए हैं, हम फिर ज्ञान नहीं लेंगे। तो बोले कैसी नई नई आई है, ज्ञान ले ली है, नहीं करना पड़ेगा। बोले कि जो करना है कर लीजिए, लेकिन अब हम नहीं लेंगे।
हम ज्ञान ले लिए। फिर ऐसा-ऐसा होते गया, बहुत लोग कोई कुछ बोलता, कोई कुछ, कोई परवाह नहीं, घर वाले भी बोलते हैं, वहाँ सब अभी भी सब नॉनवेज खाने वाले प्रवाही लोग हैं, तो बोलते हैं कि कैसी घर में रहती है, कुजात जैसा अकेले, ना कुछ खाती-पीती है, अपना थाली बर्तन सब कुछ मतलब हर चीज़ तो अभी भी है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन अब तो कोई परवाह नहीं, धनी का मेहर बल है। ऐसे-ऐसे करते-करते सुंदर सास जी फिर हम बंगलोर आ गई यहाँ शादी के बाद। तो यहाँ आई तो हस्बैंड भी कुछ पूजा-पाठ होता तो बहुत सारे ये मूर्ति रखे थे, फ़ोटो रखे थे। तो पूजा-पाठ होता है, प्रसाद चढ़ाती अपने राज जी को, तो झगड़ा हमेशा करते कि नहीं क्यों ऐसा करती है? प्रसाद लाता हूँ, फूल क्यों ऐसा करती है? साईं बाबा को ये सभी गणेश जी हैं, दुर्गा जी क्यों नहीं? तुमको करना पड़ेगा। तो हम बोलते नहीं हम नहीं करेंगे, हम अपने राज जी का ही करेंगे। तो बहुत ये तो हमेशा चलते रहता था, बहुत कुछ, बहुत दुखी अंदर ही अंदर रहती। झगड़ा, लड़ाई हमेशा इसके चक्कर में होते रहता था। लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों धनी का इतना बल था, ऐसा लगता है कोई कुछ भी कर ले, मैं धनी को अपने से मतलब कुछ नहीं छोड़ सकती। ऐसा करते-करते फिर जब झगड़ा-उगड़ा होता था इसके चक्कर में तो हम जैसे लेटी रहती थी, अचानक लगता था ना कि मेरे पास सतगुरु महाराज जी हैं। कभी लगता था कि जैसे प्राणनाथ जी हैं, आकर के हमारे आँसू पोंछ रहे हैं, लग रहा है कोई सिर पे हाथ फेर रहा है। तो उस टाइम हमें कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ़ तारतम ले ली थी, सेवा पूजा करती थी, कुछ भी हमें मालूम नहीं था। आँखें खुलती थी तो जो हमारे पास बैठे रहते, वो दृश्य देखती थी, तो सब कुछ कुछ दिखता नहीं था। हम सोचते ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि हमें कुछ सुध नहीं थी, ना जानकारी थी। तो ऐसा-ऐसा बहुत कुछ ऐसी-ऐसी स्थिति हुई और अ, अब बाद में भी कुछ ऐसा हुआ जैसे घर में हम यहाँ आए तो हम बोले हस्बैंड से कि देखिए कुछ नहीं, तो हमारे लिए एक छोटी-सी मंदिर ला दीजिए ना, जिसमें अपने राज जी को पधरावनी कर लूँ। और सुंदर साईं जी एक और बात है, जब हमारी शादी हुई थी तो वो पैसे देते हैं ना दुल्हन को, तो दुल्हन को जो पैसा मिला था तो सब लोग बोलते हैं कि इसको निशानी खरीद ले ताकि ये निशानी रहेगी। तो हमारे पास जो पैसा मिला था हमारे दिल में आया कि हम अपने पानी को खरीद लेते हैं। राज जी के 14 ग्रंथ जो है, कहीं भी रहूँगी पता नहीं कैसा समय, कैसी स्थिति रहेगी, तो ये हमारे पास तो रहेगा ना। और सब कुछ सुनने-जानने को तो नहीं मिलेगा। बहुत जिज्ञासा थी लेकिन नहीं मिल रहा था कहीं कुछ। तो ऐसा लगा कि वाणी हमारे पास रहेगा। तो वो जो पैसा मिला था पैसा से चुपके से मम्मी को दे दी। मम्मी इससे हमारे लिए राजी का कुलदेव स्वरूप वाणी पूरे खरीदवा देना। तो मम्मी चुपके से वो खरीदवा दी थी। तो अपने पास लाई, धीरे-धीरे लाती थी ताकि हस्बैंड को मालूम नहीं पड़े। वो डाँटते रहते थे। तो किसी तरह लाई, तो वो ऐसे करते-करते वो मंदिर भी बोल रही थी मंदिर नहीं खरीद रहे थे। बहुत झगड़ा किए, उस दिन बहुत हम रो रही थी कि नया घर है, तो हमारे राजी को पधरावनी करना है, सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा ही में कर दीजिए। फिर डाँटने लगे, नहीं, नहीं, चले गए ऑफ़िस। फिर अचानक से जब वहाँ गए तो उनको जो बॉस थे, अचानक से उनको बुला के केबिन में बोले कि ये लो ऑफर लेटर, तुमको सरप्राइज़ मिला है। तो वो बोलने लगे क्या कुछ किया ही नहीं, सरप्राइज़ किसके लिए? तो नहीं हम खुशी से दे रहे हैं, ले जाओ। तो उसी टाइम वो फ़ोन किए कि ज्योति तुम्हारा मंदिर अब बन जाएगा। तुम्हारे लिए ये शायद से ऊपर वाला का यही आदेश है कि तुम्हारे लिए मंदिर बन जाए। सुंदर सास जी ऐसे-ऐसे बहुत ऐसी घर में भी ऐसी परिस्थिति ऐसी आई कि जो इतना तैयारी करने पर भी कुछ नहीं होता था। सडनली ऐसा होता था कि धनी के मेहर से 3-4 दिन के बाद अचानक ना हो के हो जाता। तो हस्बैंड को बोले कि अरे लग रहा है ना कि कोई दैवी शक्ति है, ऐसे हो गया, ये तो नामुमकिन था, ये सब कैसे हो रहा है? सबसे यही बोलते लग रहा है कोई दैविक शक्ति है। तो वो लोग बोलते कि हाँ, कुछ तो है जैसे ये तो नहीं होना था, कैसे हो गया? तो इनको धीरे-धीरे विश्वास होने लगा कि कुछ तो है तभी तो हो सकता है। घर वाले भी बोलते कि ये पूजा-पाठ जो करती है आप जानते हो ये सब करती है, इसको मना नहीं करते हो, ये क्या करते रहती है पता नहीं कुछ ना देवी-देवता ना कुछ घर में हमारे तरफ छठ पूजा होता है ना कुछ में भी भाग नहीं लेती, पता नहीं कैसी औरत है।
तो ऐसा कुछ ये बोलते कि नहीं, आज तक तो हम भी नहीं सुने, नहीं जाना, ये तो आई तब से ही ये सब सुन रहा हूँ। जब हम बोलती थी कि हमारे प्राणनाथ जी ही बुद्ध निष्कलंक है, सभी ग्रंथों में साक्ष्याँ लिखी हुई है। श्रीमद् भागवत में तो व्यास जी भी लिखे हैं, तो ये हमारे साथ बोलते तू ही जानती है ज्यादा, ये नया नया धर्म चला है, जुगों जुगों से चल रहा है, तू अपने मन गढ़ंत बनाते रहती है। नहीं, तो इनको विश्वास नहीं होता था, तो ये जानने के लिए कि क्या कर रही है, किस चीज की पूजा कर रही है। कभी श्रीमद् भागवत, अभी जब से कोरोना हुआ तब से हमारे घर में धनी का पहले तो था ही, लेकिन हमें पहचान नहीं थी। कोरोना आया तब से शुरू हुआ, जो टीवी में शुरू हुआ, जैसे रामायण देखने लगे, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण। जब विष्णु पुराण देखे तो वो अंडा है, ऐसे हाथ रखे हुए हैं आदि नारायण। फिर हमारे जो बीतक सीरियल बना है वो लास्ट में देखे, तो इनको पहचान हुई थोड़ी थोड़ी। तो ये धीरे धीरे टॉर्चर करना बंद कर दिए हमारे ऊपर, इनको समझ में आने लगा। और उपनिषद पढ़े तो बोले कि हाँ, लिखा हुआ है कि एक ब्रह्म है जिनकी धाम लीला जान लेने पर मोक्ष मिल जाता है। तो अब तो धनी की मेहर से बहुत कुछ ये जान गए हैं, चर्चा भी सुनते हैं, ये जानते हैं। अब परेशान नहीं करते हैं। पहले तो हमेशा झगड़ा लड़ाई करते थे कि मेरी देवी देवता घर में है, कैसी औरत है, घर का रिवाज ही तोड़ दी, बहू लोग आती है तो बना के रखती है, न देवी देवता न घर की देवते को पूजा कर रही है। अब तो धनी की मेहर से ऐसी हुई कि कुछ भी लाते हैं तो बोलते हैं ले अपने राज्य के लिए निकाल ले। वो जानते हैं कि कुछ भी आता है तो पहले अपने राज्य के लिए निकालती है, तो आते ही पहले बोलेंगे, हमसे पहले ही वो बोलते हैं कि ले निकाल के रख ले। तो धनी के मेहर से ऐसी-ऐसी बहुत कुछ हुई, जो याद आ रहा है, सुंदर सास जी बोल रहे हैं, तो धनी का लाड़ इतना है। अब तो एक बार राकेश इतना पापा को अपना टॉर्चर करने लगा कि पापा आप हमेशा वो यही बोलते हैं कि आप तो तीनों एक हो गए, हम अकेले हो गए। तो बोलने लगा कि आप क्यों अकेले हैं? आप भी तारतम बोलिए ना, आप भी सुंदर साथ बन जाइए। तो बोलते थे नहीं तुम लोग एक रहो, हम तो यहीं के, हम उस सब में नहीं पड़े। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मस्त रहने वाले हैं। तुम लोग वहाँ के करो। और फिर ये बोलने लगा कि नहीं पापा आपको भी हमारे साथ चलना होगा, आपको भी आत्म जागृति करना होगा। आप कैसे अकेले रहेंगे? आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आए हैं, आपको भी ले चलेंगे, वहाँ तक पहुँचाएँगे। बहुत जिद करने लगा, वो नहीं सुनते। एक बार वो रोने लगा कि जब तक आप तारतम नहीं बोलेंगे, याद करेंगे, तब मैं खाना नहीं खाऊँगा। फिर बोले कि ठीक है बेटा, तुम्हारे बात को कैसे कहूँ, इतना छोटा बच्चा, पता नहीं तेरे दिल में ये सब बातें कैसी आती है। पता नहीं राज जी इसीलिए भेजे हैं कि क्या हमारे जैसे लोगों को जो विश्वास नहीं उसको भी इतना। बोले हमें तो याद ही नहीं है। तो बोला मम्मी एक पेज पे लिख के दे दो ना पापा को। हम तो कितना दिन से बोलती, हमारे साथ तो कुछ अनबन होने लगती, इसलिए हम चुप थी नहीं ज्यादा। तो लिखवा करके अपने पापा को दिया। बोला कि इस 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर पापा याद कर लीजिए ना। तो नहीं करते थे मनमानी। फिर 10 दिन के बाद पूछा तो नहीं किए। फिर बोले कि नहीं करेंगे, चलिए हम कुछ अब नहीं करेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आप सुन नहीं रहे हैं। तो बोलते थे इतना छोटा बच्चा जिसको हमको बताना चाहिए, पता नहीं इसके दिल में क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, कुछ तो लग रहा है। फिर वो बहुत रोज-रोज बहुत आते थे ऑफिस से, फिर थोड़ी-थोड़ी एक-एक लाइन याद की। अब तो धनी मेहर से नहा करके आते हैं तो पहले देवी देवताओं को, हनुमान, राम, ये सब अगरबत्ती घुमाते बोलते। तो अब तो बैठकर हमेशा यही बोलते हैं, तारतम 5 बार बोलते हैं। और कहीं भी जाना है, ऑफिस जाना है या कुछ अच्छा काम करने या कहीं भी कुछ है तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोल के जाते हैं। और धनी के सामने तारतम बोलते हैं, माथा टेकते हैं। धनी का लाड़ है जो ऐसे कि इतना करते हैं, ऐसा माहौल है यहाँ का कि अभी कोई ना सुनता ना जानता है, दोस्त लोग हैं तो करते हैं, लेकिन अभी उनका उतना ही है जितना अपना ज़रूरत है, कुछ काम है तो ऐसा करते हैं, जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो हो जाएगा कोई, और नहीं तो फिर वही अपना दोस्तों के साथ
कहते हैं कि समाज में ये सब नहीं है, समाज में जाऊंगा तो वही सब तो हमें करना है ना, गणेश जी का ये सब जो चलता है, समाज में ये सब कैसे हम करूंगा, नहीं करूंगा। हम बोलते हैं कि क्यों, सब जान गए हैं ना कि सब कैसे है, सब तो आज समझेंगे, तो बोलते हैं कि नहीं, हम इस बात में नहीं। वो ठीक है, धनिकी में है, चलिए इतना तो धनी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो अब वो घर में स्थिति नहीं है, बहुत कम हो गया है। और हर पल हर समय जो अड़चन परेशानी होती रहती थी, वो अब कम हो गया है। अभी भी पता नहीं कब ये माया किस रूप में आ जाएगी। तो धनी का इतना बल है कि बल देते हैं, हर समय ये जो चलते रहता है उसमें से कैसे हाथ पकड़ के निकालते हैं। ऐसी-ऐसी इतनी परिस्थिति है, छोटी-छोटी चीज़ें धनी हमारे साथ ऐसे करते हैं कि हमें तो हर पल महसूस होता है कि मेरे पिया ही किए हैं, हर पल, हर क्षण। तो ये धनी का लाड़ है, कैसे बताऊँ पिया का। और एक बात है, जब हमारा शादी हुआ था तो ससुराल वाले वहाँ पंडित लाए थे कि ऐसे करेंगे, तो ये फिर धनी जी के राज जी के ही विधि से हुआ। लेकिन जो पंडित जी आए थे वो बाद में बताने लगे हस्बैंड से कि जानते हो तुम्हारी शादी हुई है, आज तक वो ज्ञान, वो बातें, वो अलग तरह की जो बातें हैं, कोई ना यहाँ जानता है, ना कोई सुना है। पता नहीं तुम्हारा जो वाइफ है ना, वो शादी के टाइम पे फेरे ले रही थी, तो सब मन में बोले जा रही थी, देख रही हूँ, आज तक हम अभी ऐसा नहीं देख। वो पंडित जी भी जो आए थे बोलते थे कि तुम्हारे शादी में इतना चीज़ मिला जो कभी हम नहीं जान पाया। और अब वो दूसरों को बताते हैं, और राज्य का सब कुछ वो जान गए और दूसरों को भी बताते हैं। तो धानी जी की मेहर से इतना कुछ, इतना राज, मेरे पिया का लाड़ कैसे बताऊँ, ये सब करते रहते हैं धनी। इस माया से निकाल के हम सब सुंदर साथ को हमेशा यही रहता था दिल में कि कैसे कहीं भी कुछ राज्य का मुझे सुनने को मिले। पहले जब नहीं आप लोग से जुड़ी थी, तो कहीं कुछ मिलता नहीं था, बहुत हम उदास रहती। सब लोग बोलते थे, घर वाले, दोस्त वाले कि सीरियल देखो, ये देखो, तेरा मन नहीं लगता, क्यों ऐसे करती है तू? नहीं देखती थी। श्रीमद् भागवत में कभी-कभी कृष्ण लीला रास वही दिल को भाता। सब लोग बोलते, अरे बाबा जी है क्या? तू क्या ही देखते रखती है? आजकल की कौन-सी ऐसी औरत है जो सीरियल नहीं देखेगी? ये सब अपने एन्जॉय नहीं करती है। तेरी कुछ अलग ही ज़िंदगी है। फिर धनी की मेहर से ऐसा हुआ कि एक बार पन्ना जी गए। पन्ना जी ले नहीं जाते हैं सुंदर सास जी, लेकिन हमारे घर में ये है कि बच्चा हुआ तो उसका बाल कटवाने अपने घर में जाएँ। इनके घर में तो दुर्गा जी है तो वहाँ पे बाल कटवाते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, हमारे राज्य के पास पहले होना चाहिए। मम्मी से बोली तो मम्मी बोली कि क्यों उदास हो रही है? वो सुनेंगे तो तुम्हें भी डाँटेंगे। धीरे से थोड़ा-सा काट के रख दे राज्य के नाम पे, ये कटवाएँगे तो कटवाने दे। तो उसी तरह हुआ। फिर बाद में हम गए पन्ना जी, इतना हम रोते रहते थे कि धनी आपकी बातें ना सुनने को मिल रही है, ना जानने को। हमारे पास वाणी थी लेकिन पता नहीं पढ़ती थी, उतना दिल नहीं लगता था। कुछ अलग ही था, उतना प्रेम धनी से था, लेकिन उतना अभी जो आप लोगों से जुड़ के मिला, वो सुख नहीं मिल रहा था। जब वहाँ गई तो एक गौरी दीदी है जो अभी वहाँ पे रहती है, कौस वहाँ पे जो सरसावा में रहती है एक दीदी जो जागनी करवाती है ना, वो क्या बोलते हैं, वो दीदी का नाम नहीं आ रहा, जैसे किरण दीदी के साथ है, तो वो दीदी के साथ वो सब लोग आए थे। उस टाइम शायद स्वामी जी भी आए थे, लेकिन हम नहीं पहचानते थे। ये देखे थे कि सभी व्हाइट-व्हाइट पहने हैं, उसमें से एक गौरी दीदी निकल के आई। पता नहीं उनको देख के इतना रोने लगी, उनके गले लग गई। फिर बोली, "क्यों तू इतना रो रही है?" तो हम बोले कि दीदी देखिए ना, हम ऐसी जगह पे है, ना कोई सुंदर साथ है, ना कोई राज़ी की बात करता है। पता नहीं क्यों हमारा दिल ही नहीं लगता है। तो बोले कि क्यों रो रही है? राज़ी को रखी हो ना अपने पास? तो हम बोले कि हाँ, रखे हैं। तो बोली कि अपने राज़ी से दिल की बात कहो ना, क्यों अकेला समझती हो? राज़ी तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे घर में है, पास है, तो उनसे बातें करो।
वो सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, हर रूह की पुकार सुनते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, 2 साल के बाद कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो वो बोली कि सुंदर सास जी, मीनू दीदी का क्लास चल रहा है, एक सुंदर सास जी है, अगर आपको चाहिए तो उसमें राज्य की बातें सुनने को, जानने को मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए। सुंदर सास जी, वहीं से हमारी धन्य के प्रति प्रेम लाड़ शुरू हुआ, जिसमें सोनिया जी और मीनू दीदी ने किया। फर्स्ट टाइम इतना इतना हमें आनंद मिला, क्या बताऊं। अब तो धीरे धीरे, कुछ नहीं जानती थी परम धाम की बात, सेवा पूजा कर, ये भी नहीं जानती थी कि रंग महल किसको कहते हैं। ऐसा ही करती थी बस। फिर धीरे धीरे इतना लाड़, इतना प्यार मिला धनी की कृपा से किरण दीदी का। अब तो ऐसा लगता है कि जहाँ खोलो जूम में, तहाँ धनी की बातें, धनी की किरंतन, धनी की चर्चा, धनी की बीत। तो क्या कहूँ, अब तो ऐसा लगता है कि इसमें जीव में इतनी बात होता ही नहीं, छोटा पड़ने लगा है आंचल ही। इतना खुशी लेकिन अंदर अंदर आता है। अब तो सोनिया जी, आपको क्या कहूँ, धनी क्या दे रहे हैं जो कभी अपने को समझ नहीं पा रही थी, शायद ऐसा हो सकता है। धनी का लाड़, जाहिरी मेहर तो हो ही रहा है, धनी का जो अंदर का प्यार है, इतना लाड़, इतना प्रेम, वो बता नहीं सकते हैं। एक रूह इतना अनुभव कर रही है। और वो स्वामी जी भी आ गए 2 साल से। स्वामी जी जब पहली बार आए तो बोली कि चलिए चलते हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। तो ये बोले कहाँ जाएगी, नहीं जाना है। उस दिन संडे नहीं था और बच्चे लोग का भी स्कूल था, इनका भी ऑफिस था। बोली कि ठीक है, क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। फिर अचानक से इनका भी छुट्टी हो गया, बच्चे लोग का भी। फिर धनी की शुक्रिया कि धनी क्या आप करते हैं जो हम कभी सोच नहीं पाते। फिर स्वामी जी से पहली बार मिले। तो ऐसी ऐसी धनी मेहर करते जा रहे हैं। अभी भी जाना था तो आए थे, तो स्वामी जी तो प्रियंका जी बोल रही थी कि ज्योति आ रही है ना, बोल, वो तो जानती है थोड़ा थोड़ा हस्बैंड का स्वभाव। तो बोली कि आ रही है, बोली कि हाँ, जानती थी कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। फिर बोली कि हाँ आएंगे। इतना विश्वास है कि मेरे हस्बैंड तो नहीं ले जाएंगे, मेरे धनी जी ले जाएंगे। तो वो भी मिले। तो मतलब ये हमारे लिए छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ी-बड़ी जो भी है, धनी का कैसे शुक्रिया करें हर हर क्षण। मेरे पिया ही हैं जो छोटी-छोटी बातों को अभी भी हमारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर दिन में कितनी बार ऐसा महसूस होता है जो बता नहीं पाती हूँ। तो ये सब आप लोगों की संगत है और सुंदर साथ का इतना जो प्यार, लाड़, ये जीव से जो मिला ना, धन्य हो गए हम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, देखा आपने किस प्रकार की, कैसी यात्रा करती हुई, हमेशा हंसती खिलखिलाती हुई ज्योति जी हमें दिखती हैं। दिल में कितने दर्द समाये होते हैं और बाहर से हमेशा हमारे जूम में हंसी बिखेरती हुई सुंदर साथ जी। आनंदे रोता रमिए एम, यानी कि अंदर से रोते हुए और बाहर से हंसते हुए दिखना, ये ब्रह्म सृष्टि की रीत होती है। अति सुंदर, अति सुंदर। और राकेश बेटा को बहुत बहुत प्रणाम। किस प्रकार से बच्चे अपना रोल प्ले कर सकते हैं घर में, बहुत सुंदर उन्होंने बताया। अति सुंदर। धनी जी की बहुत कम समय बचा है। धनी जी की ऐसी कौन सी बात है, वैसे तो सारी ही बातें हैं मुझे पता है, पर ऐसी कौन सी बात है जो दिल को, जो आपने सुनी हो जूम में कभी भी कहीं भी, जो दिल को चीर के चली जाती है? वो तो हर बात धनी की ऐसी है। जब आप बोलती हैं, अब तो ऐसी बोलती हैं, ऐसे लगता है कि हम इतने साल व्यर्थ कर दिए, नहीं जान पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि धनी की ही लीला थी, ये सब दिखाना था। नहीं तो जब हम तारतम्य, उसी टाइम इतना हमारे दिल में प्यार था धनी के लिए। सब लोग बोलते हैं कि ये दूल्हा के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम कहते नहीं, उसके लिए नहीं, मैं अपने राज्य के लिए रखूँ। सब लोग डांटते थे, पागल हो गई है तू, पागल हो गई है, ये तू नया नया अभी शादी होने वाला है, सब ला रहे हैं माला वाला, तो तू बोल रही है कि अपने राज्य के लिए, क्या हो गया। वो भी डांट, तो ऐसा इतना प्यार था, पता नहीं बीच में
ये धनी की मेहर है या कुछ दिखाना था कि दुनिया में आई है तो देख ले, कैसा रिश्ता रहता है यहाँ का। क्षणिक रिश्ता है और मेरा रिश्ता कैसा है देख ले, समझ ले। तो ये हमें ऐसा लगता है कि धनी ये दिखाते हैं इसलिए ताकि तुझे महसूस हो जाए कि हमारा अपना क्या है, पराया क्या है, ये सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो यही दिखाने के लिए धनी इतना करते हैं। अभी भी सुंदर साथ जी हमारे साथ पता नहीं, अभी हम इतना नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है घर में, अभी राज्य के लिए कुछ करूँ तो कुछ भी हो सकता है, इतना है। ऐसे नहीं है कभी झगड़ा लड़ाई, हमेशा अड़चन, हमेशा हर पल। लेकिन पता नहीं अब तो हमें परवाह ही नहीं, घर वाले भी बोलते हैं कि पागल हो गई है। तू पागल हो गई अपने बच्चे लोग से हृदय, बोलती। प्रणाम जी, हृदय को छूती हुई एक चौपाई जो आपके हृदय में अभी आ रही हो, वो गाकर एक चौपाई जरूर सुनाइएगा, फिर जयकारा। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे। ना था भरोसा हमको भव जल उतरूं पार। सुंदर साथ जी और एक धनी का अपना, इतना धनी के कैसे बताऊं, धनी इतना मेहर करते हैं। कैसे तेरा शुक्राना बजाऊं पिया जी, सुख के निधान हूँ बालाजी, सुख को निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाऊं हो पिया जी, सुख को निधान हो मेरे बालाजी, परम निधान। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी, प्रणाम जी। राम जी, सब सुंदर साथ की ओर से खूब सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हर रूह की यात्रा एक प्रेरणा देकर जाती है सुंदर साथ जी, हर एक के हृदय में। जो भी परिस्थितियों से जूझ रहे हो, आज लगा होगा कि हमारी परिस्थितियां तो बहुत छोटी हैं, तो इसलिए हर रोज से हमें सीखना है, इनकी बीतक से भी सीखते सीखते धनी जी के करीब जाना है। आइए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी।